हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग पे है। हमको स्ट्रिंग में क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। हमको एक फंक्शन खुद से लिखना है और वो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। हमको ये बताना है कि हम जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होने का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक। पैलिंड्रोम मीन्स अगर उसको हम रिवर्स कर दिए, ठीक है, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारा, एक फंक्शन से हम उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिए, उसके बाद दोनों को मैच किए। अगर दोनों इक्वल है तो उस केस में हम कह देंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो इसको हम कोड के हेल्प से, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्ट्रिंग है हमारा रेडार, RADAR, ठीक। अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा, इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक, ORDAR। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रिवर्स में प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, RADAR। तो सेम है। तो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था, RADAR, और फाइनल स्ट्रिंग जब इसको रिवर्स किया तो क्या है, रेडर, जो कि दोनों इक्वल है, ठीक। तो उस केस में हम कह देंगे कि हम जो स्ट्रिंग, हमारा जो स्ट्रिंग है वो और ऐसे पैलिंड्रोम है, ठीक। तो इसके लिए हम एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, नथिंग बट व्हाट ऐसे। अच्छा, अभी सैंपल बना लेते हैं, जनरलाइज नहीं है, बट अगर आप इसको जनरलाइज भी बनाओगे तो काम करेगा ही, ठीक। अभी हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं रेडर, ठीक, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नाम से हम फंक्शन कॉल किए। इसमें हम क्या पास कर देंगे, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, ठीक। और हमको पता है एक स्ट्रिंग लेंथ नाम का फंक्शन होता है, ठीक, जो क्या करता है, स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करके हमको दे देता है, ठीक है। तो इसमें हमको हमारे स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास करना होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग लेंथ क्या करता है, हमारे गिवन स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर लेता है, ओके। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के हेल्प से हम ये पास कर दिए, और एक स्टार्टिंग रिकर्सन से करना है, इसलिए स्टार्टिंग इंडेक्स हमको पता है एरे का। ये बेसिकली क्या है, एरे ही तो है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हमको पता है एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 0, ठीक। तो आइए इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन वॉइड, और ये फंक्शन व्हाट ऐसे, हाँ, ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक। printf ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक। ये फंक्शन अगर 1 रिटर्न कर रहा है विच मीन्स पैलिंड्रोम है, अगर -1 रिटर्न कर रहा है मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक। तो इसका अब रिटर्न टाइप वॉइड नहीं रह के इंट होगा, मतलब एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को कॉल किए, इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, एक तो हमारा स्ट्रिंग है तो उसको स्टोर करने, मतलब हमारा बेस एड्रेस है, कैरेक्टर पॉइंटर का बेस एड्रेस है, कैरेक्टर पॉइंटर है, ठीक है। कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस जा रहा है तो उसको एक कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे, ठीक। और इंट n क्या है, लेंथ ऑफ आवर स्ट्रिंग, और इंट k जो कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है। अब हम क्या लिखते हैं, अगर ये बेस केस है, क्योंकि रिकर्सिव केस जब भी हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं तो बेस केस इंपॉर्टेंट है। अगर k व्हाट आई से, अगर k इज इक्वल्स टू n/2 के इक्वल हो जाएगा ना, तो उस केस में हमको रिकर्सन को कॉल नहीं करना है, तो रिटर्न हो जाओ। और एल्स मतलब कॉल करना है, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, एल्स में हम कब आएंगे, जब ये इक्वल नहीं है, ठीक। अगर इक्वल होता तो पहले इफ चल जाता, रिटर्न हो जाता। एल्स में आए, अब हम क्या करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अगर इफ अगर a ऑफ k जैसे ही नॉट इक्वल है किसके, एक पहले इजी देख लेते हैं। अगर a ऑफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ n-1 k है, ठीक। वेट, अगर a ऑफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ n-1 k है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में अगर ये कंडीशन है ना, तो उस केस में k में इंक्रीमेंट करो, ठीक है।
और इस फंक्शन को कर दो कॉल। ठीक, ए पास कर दिए, एन पास कर दिए, के पास कर दिए। ठीक है, के प्लस प्लस के बाद ये फंक्शन को कॉल कर दिए तो रिकर्शन हो गया यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं है कभी भी, उस केस में क्या रिटर्न करो, उस केस में रिटर्न कर दो -1। ठीक है, ओके, वेट 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 वेट, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 1। क्यों लिखे हैं 1 मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन को लाइए, इसको रन करके पहले चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आ रहा है 1। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम स्ट्रिंग लेन फंक्शन यूज किए हैं। ठीक, तो स्ट्रिंग .h हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। अब इसको रन करके चेक करते हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है 1, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है ना वो पैलिंड्रोम है। अब कुछ और हम स्ट्रिंग देके देखते हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे गूगल इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक, GOOGLE। अब इसको रन करके देखते हैं तो आउटपुट आएगा नथिंग बट -1, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम समझाते हैं, हम कोड मेरा एनालॉजी क्या था। एक ये कोड है, ठीक, एक और रिकर्सिव कोड लिख के दिखाते हैं। printf %d, वो प्रिंट हो जाने के बाद लाइन चेंज हो जाए, फिर से एक फंक्शन कॉल किए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्शन। ठीक, ये दूसरा वाला केस है। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट अप्रोच। इसमें भी हम सेम चीज़ पास करेंगे, स्ट्रिंग लेन ऑफ ए, देन वी हैव 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं इस कोड में, इस फंक्शन के डेफिनेशन में ये भी कुछ रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू पैलिंड्रोम स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्शन। इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक तो हमारा बेस एड्रेस, तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं कैरेक्टर पॉइंटर में। देन वी हैव नथिंग बट इंट n एंड स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि है k। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम सबसे पहले सोचते हैं बेस केस के बारे में। ठीक है, अगर इफ क्या, अगर k छोटा है किससे, अगर k छोटा है हमारा n अपॉन, व्हाट इज n अपॉन, अगर k लेस देन इक्वल्स टू n अपॉन 2 है ना, तभी भाई ये काम करो। ठीक, और तो इस इफ ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, अगर a ऑफ k नॉट इक्वल टू, अगर कभी भी a ऑफ n -1 k हो जाता है ना भाई, तो उस केस में रिटर्न कर दो -1। इसका क्या मतलब हुआ, अगर a ऑफ k नॉट इक्वल टू a ऑफ n -1 है, मतलब पहला कैरेक्टर और लास्ट वाला कैरेक्टर इक्वल नहीं है। जैसे इक्वल नहीं हुआ, हमारा क्या हो गया, ये पैलिंड्रोम नहीं है। फर्दर हम चेक ही नहीं किया, हम सिंपली रिटर्न कर दिया -1। ठीक, बट अगर ये इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, अगर ये कंडीशन इक्वल नहीं है तब -1 रिटर्न नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, k में इंक्रीमेंट, और इस फंक्शन को कर देंगे हम सिंपली कॉल। ए बेस एड्रेस पास कर देते हैं, n पास कर देते हैं, k पास कर देते हैं। ठीक, तो अगर इफ चल गया पूरा, ठीक, और ये रिटर्न -1 नहीं चला, तो उस केस में हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। तो उस केस में हमको कुछ रिटर्न करना है, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, तो उस केस में हम रिटर्न कर दिए 1। तो ये दो केस है, दो वे है, दो अप्रोच है, जैसे आपको समझ में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए, दोनों का आउटपुट सेम नहीं आएगा, अच्छा सॉरी सेम आएगा, क्योंकि हम गूगल पास कर रहे हैं स्ट्रिंग हमारा जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, अब अगर हम रडार चेक पास करके चेक करते हैं रडार, तो आउटपुट क्या आएगा 1। ठीक, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जो है वो व्हाट आई से पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम है तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं 1 इस क्या स्टेट कर रहा है और 0 क्या स्टेट कर रहा है, नहीं है। तो इतना था स्टेट फॉरवर्ड हमारा कोड है। और इसी चैनल पे हम इसका इटरेटिव कोड भी लिखे हैं। तो आपको अगर इटरेटिव कोड सही लगता है, इजी लगता है, तो आप उसको लिख लीजिए। अगर आपको रिकर्सिव कोड अच्छा लगता है वो लिख लीजिए। एक की डिफरेंस है,
मैं बहुत बार यही चीज़ बोला हूँ, रिकर्सिव कोड जो हम लिखते हैं ना, वो मेमोरी इन टर्म्स ऑफ इटरेटिव कोड ज़्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि हर बार ये फंक्शन जो हो रहा है ना कॉल, तो ये पूरा चीज़, इस फंक्शन का जो भी डेफिनेशन है ना, उसको मेंटेन एक अलग स्टैक कर रहा है। तो कितने स्टैक होंगे? तो स्टैक किस पर डिपेंडेंट होगा भाई? अगर स्ट्रिंग हमारा बहुत बड़ा है, मान लीजिए 20 कैरेक्टर का है, तो उस केस में कितना कॉल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए अगर हमको प्रेफर ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कुछ कुछ केस में, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, तो उसमें अगर इटरेशन यूज करेंगे, ठीक, तो मेमोरी ज़्यादा लेगा। तो जिस केस में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं ना, तो उस केस में हम इटरेशन यूज करते हैं, क्योंकि बिना इटरेटिव कोड का वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। बाइनरी सर्च ट्री, तो ये सब जैसे बड़ा ही से, जिसमें रिकर्शन, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम रिकर्सिव इन नेचर है ना, उस केस में हम इटरेशन नहीं यूज करेंगे। उस केस में हम रिकर्शन यूज इसलिए नहीं करेंगे, हम रिकर्शन भी कर सकते हैं, रिकर्शन ही करेंगे, हम इटरेशन इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा सॉल्यूशन हार्ड हो जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर तो हम दोनों अप्रोच से सकते हैं। यस, वो थोड़ा व्हाट आई से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसका हर एक बेस केस एज केस पे हमको मेंटेन करके काम करना होता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को जनरलाइज बनाना चाहोगे तो आप क्या, आप इस ये व्हाट आई से स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट कर लो, यूजर से इनपुट लेके, ठीक है, तब भी हमारा कोड बेसिकली सही है, ये कभी एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि हम हर केस चेक कर लिए। अगर एक भी स्ट्रिंग नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा भाई, एरर नहीं आना चाहिए। 1 क्यों प्रिंट हुआ? 1 इसलिए प्रिंट हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ही होता है। ठीक, मान लो ए पास कर दिए, तो ए क्या है हमारा, एक ही कैरेक्टर है, उस केस में भी आउटपुट 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। एज केस भी देख लिए, कॉर्नर केस भी देख लिए। ठीक है, अब कुछ और भी टेस्ट केस देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम और ऐसे गूगल इंडिया सर्च कर, सॉरी ये अपना कैरेक्टर पास किए, स्ट्रिंग है बेसिकली। ठीक है, कैरेक्टर अरे क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कहीं से ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसका आउटपुट नथिंग बट -1 आएगा। लेट्स चेक, सर्वर में फिर कुछ प्रॉब्लम आया क्या? जीडीबी पे लेट्स चेक, तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा -1, जो कि क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा स्ट्रिंग अरे इसे पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।